हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल दीपू कश्यप इन्वेस्टमेंट पर। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं और कुछ मज़ेदार बातें शेयर बाज़ार के बारे में हो जाएगी आज फिर, ताकि मेरी बातों से लोगों को मज़ा आता है, एनर्जी आती, बूस्ट आता है। ऐसा मैं नहीं कहता, मेरे से जुड़े हुए लोग कहते हैं। बाजार में ऊपर नीचे का दौर लगा है। कभी 17,700 निफ्टी पहुंचता है, कभी 17,200 निफ्टी पहुंचता है और निवेशकों के दिल की धड़कन दिन प्रतिदिन ऊपर नीचे लगी हुई है। लेकिन मैं फिर बताता हूं, डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि निफ्टी को तो ऊपर ही जाना है। जब 17,250 के लेवल पर आती है, 17,100 के लेवल पर आती है, आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि इन्वेस्टमेंट करें। रिलायंस का शेयर लीजिए, टाटा पावर का शेयर लीजिए, मारुति लीजिए, हीरो होंडा लीजिए, बजाज ऑटो लीजिए। ऐसी कितनी ब्लू चिप कंपनियां हैं जब निचले स्तर पर मिलती हैं तो उनमें निवेश करिए। बाकी मैं अपने ग्रुप पर ऐसे ऐसे शेयर आपको बताता रहता हूं जो एक दिन के अंदर 20% का रिटर्न दे रहे हैं। पॉली मेडिक्योर मैंने आपको बताया कल, मैजिडॉक मैंने कल बताया, और ये सब बताने के बाद इनमें आप रिटर्न देखिए। मैजिडॉक में लगभग 12% का रिटर्न एक दिन के अंदर, पॉली मेडिक्योर में लगभग 15% का रिटर्न एक दिन के अंदर। चेन्नई कोचिन शिपयार्ड का टारगेट मैंने अचीव कराया। काफ़ी अच्छे अच्छे शेयर मैं बता रहा हूं। तो बास्केट में बहुत से शेयर है। बाजार गिर रही तो उससे क्या हो गया, बाजार गिर रही तो उससे क्या, क्योंकि दीपू कश्यप है आपके साथ, वो आपको ऐसे शेयर्स में सलाह देगा जो कि बाजार ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनको एकदम चलते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग किस कारण से जुड़े हुए हैं उस बारे में बात कर लेते हैं। आज का विशेष सबसे गर्म मुद्दा है, आरकॉम को क्या हो गया, मेरे पोर्टफोलियो से कैसे गायब हो गया, अब मेरा आगे क्या होगा। मेरे खाते में 10,000 आरकॉम थे, मैंने 5,000 आरकॉम ले रखे थे। सर मेरे 20,000 आरकॉम ले रखे थे, क्या होगा सर, क्या होगा। मेरे सर में दर्द होने लगा है सुबह से। मैं आप लोगों को समझाता रहता हूं कि भाइयों, पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करिए। जब कंपनी के अंदर जबरदस्त कर्जा है तो कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। फिलहाल तो कंपनी बंद हो गई है, अब आपके शेयर गए कूड़े के डब्बे में। अब ये वापस कब आएंगे ये तो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है, सेबी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप सोचो कि बेच करके पैसा खड़ा कर लो तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि आज सेबी की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ कि बैंकों के भुगतान को पूरा करने के लिए और उनसे संबंधित प्रॉब्लम समस्याओं का समाधान करने के लिए शेयर को खत्म किया जा रहा है। जब तक शेयर्स को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक उसकी नेट वैल्यू नहीं निकलेगी और इस हिसाब से बैंकों का काम नहीं पूरा हो पाएगा। मतलब इससे पहले भी कई कंपनियां हो चुकी, जैसे सूरत टेक्सटाइल करके और सिंटेक्स करके एक कंपनी थी, वो बंद हो गई। एसआर ग्रुप में आया, एसआर ग्रुप बंद हो गया, ठीक है। वैसे ही आरकॉम बंद हो गया, क्योंकि आरकॉम के ऊपर जबरदस्त कर्जा था, प्रमोटर नाम की कोई चीज नहीं थी और कंपनी कोई काम नहीं कर रही थी। उसका टेलीफोन का बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो चुका था। उनके बड़े भाई श्री बड़े भाई मुकेश अंबानी जी ने पूरा बिजनेस को टेक ओवर कर लिया रिलायंस जियो के ऊपर। तो जो चीज़ चल रही है भाइयों उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। आज आपको रिलायंस जियो पे निवेश करना चाहिए, ना कि आरकॉम में निवेश करना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, 2 रुपए वाला शेयर चाहिए। सर मुझको ऐसे शेयर बताइए जिसको मैं 10,000 रुपए डालूं और मुझको ढेर सारे मिल जाए। सर क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे विश्वास करिए। या तो सोना खरीद लीजिए या लोहा या कबाड़ खरीद लीजिए। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि भाई सोने की कीमत कभी कम नहीं होनी है, हमेशा बढ़नी है। और लोहे की कीमत में जंग लगना है, लोहे को सड़ना है धीरे धीरे, उसकी वैल्यू कम होनी है। तो इसलिए आरकॉम ने आपको दे दिया है धोखा। अब आप लोग बिल्कुल भी परेशान न होइए और इंतजार करिए कि काश ये शेयर पुनः जिंदा हो जाए, वरना इसके नाम का एक लेमिनेशन कराइए और दीवार पे पोस्टर लगा करके छोड़ दीजिए। आपके बच्चे और हमारे बच्चे इसको देखेंगे। मेरे खाते में भी 1900 शेयर पड़े हुए 20 रुपए के भाव से, मैं दूसरों को क्या बोलता हूं। लेकिन मैंने ऊपर के भाव में लिए थे और उसको बेच नहीं पाया। मैं काफ़ी मैंने बेच दिए थे, मेरे पास 10,000 शेयर थे, मैंने काफ़ी बेच दिए, लेकिन 1900 शेयर मैंने छोड़ दिए थे कि सोचता हूं देखा जाएगा जो होगा, मैंने तो प्रॉफिट निकाल लिया है। तो अब आप लोगों को आगे से पेनी स्टॉक से बच करके रहना है। पेनी स्टॉक वह स्टॉक होते हैं जिनकी मार्केट कैप 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़ के आसपास होती है। छोटी मोटी कंपनियां, चिंदी चोर कंपनियां,
तो जब हम लोग अपना पैसा अच्छी कंपनियों को देना चाहते हैं, अच्छी कंपनियों में लगाइए, अगल बगल रामू या श्यामू को पैसा देने से क्या फायदा जो आपके पैसे को वापस ना कर पाए। मेरा समझाने का यही मतलब है कि पेनी स्टॉक से दूर रहिए, वरना आपकी हालत ऐसी होगी जैसी और कौम की हुई है। ज़्यादातर भाई और बहनों के खाते में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेनी स्टॉक लंबी क्वांटिटी में रखे रहते हैं। मुझसे कई लोग प्रश्न करते हैं, पूछने आते हैं, मैं उनको बताता हूँ सर पेनी स्टॉक से दूर रहिए, प्लीज़ पेनी स्टॉक से दूर रहिए, अच्छी कंपनियों में निवेश करिए। चलते चलते एक ज़बरदस्त टिप देकर चला जाता हूँ, अगले 3 साल में भाव डबल। मैं बात कर रहा हूं मुकेश अंबानी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका आज एजीएम थी। कंपनी ने बहुत अच्छी घोषणाएं की। आज कंपनी ने 3-4 महानगरों में इस दिवाली तक 5G टेक्नोलॉजी का लॉन्चिंग की घोषणा कर दी है और उसके बाद 2023 में हिंदुस्तान के हर शहर में 5G टेक्नोलॉजी आ सकती है, आ जाएगी। और ये एक इतनी बड़ी क्रांति होगी कि हिंदुस्तान को बहुत आगे ले जाने वाली है। इस 5G टेक्नोलॉजी के साथ साथ और भी कंपनियों का विस्तार होगा। ऐसा नहीं 5G ही कंपनियों का विस्तार होगा, और भी शिक्षा से संबंधित कंपनियों का विस्तार होगा, और इंटरटेनमेंट से संबंधित कंपनियों का विस्तार होगा, टेलीफोन से संबंधित कंपनियों का विस्तार होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों का विस्तार होगा। हम लोग बहुत तेजी से आगे ग्रो करेंगे और बढ़ते रहेंगे। कंपनी का भाव 2600 रुपए का है, अपने आप में एक नायाब हीरा है और 1 नंबर रैंक रखता है, 1 नंबर रैंक रखता है। इसके शेयर आप क्वांटिटी में नहीं ले सकते, तो एक शेयर की एसआईपी लेकर के डालना चालू कर दीजिए। आपको कंपनी डिविडेंड भी देती रहेगी, समय समय पर बोनस भी देती रहेगी और पैसा तो बना करके देती रहेगी। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। कंपनी को जांच लीजिएगा, परख लीजिएगा। अभी कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, आ गए हैं, और एजीएम में बहुत सी अच्छी चीजें बताई गई हैं। 5G के बारे में बताई गई हैं, गांव जुड़ेगा, शहर जुड़ेगा। आने वाले समय में इसका भाव 2600 से 5200 हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनके साथ की श्रृंखला की एक कंपनी है रिलायंस रिटेल लिमिटेड। 223 शहरों तक इनकी कंपनी पहुंच गई है। 223 बड़े शहरों तक रिलायंस रिटेल पहुंच गया है। दूध से लेके, खोया से लेके, दही से लेके, मिर्ची से लेके नींबू तक हर चीज ऑनलाइन बेचने की तैयारी कर रहे हैं। छोटे दुकानदार तो परेशान हो जाएंगे, लेकिन इनको बड़ा फायदा आने वाला है, क्योंकि ये इस तरीके का व्यापारिक स्टाइल बना रहे हैं कि ये 100 ग्राम दही भी आपके घर में डिलीवर करने की योजना बना रहे हैं। तो दोस्तों रिलायंस रिटेल एक इतनी बड़ी कंपनी है जिसका प्रॉफिट भी इस साल आया, और आगे आने वाले समय में इसकी 223 शहरों से संख्या बढ़कर के 250 या 300 शहरों तक जा सकती है। छोटे छोटे शहरों और कस्बों तक जा सकती है। तो इस कंपनी में आपको निवेश करना है। तो मैंने आपको बताया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में निवेश करिए, पेनी स्टॉक से दूर रहिए, और निफ्टी और बैंक निफ्टी की गिरावट से घबराइए नहीं। बिल्कुल पानी पीजिए, पानी पी करके एंजॉय करिए, और कल देखिए बाजार को अपने अगले रूप में। आपको जानना है कल बाजार में क्या होगा, सुबह 8:45 पे मेरा फेसबुक पर वीडियो जरूर देखें। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब खैर।